बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रिएटिव इंस्टीट्यूट पोर्टल की नेक्स्ट डेमो वीडियो के अंदर आपको खुशामदीद। इस डेमो वीडियो के अंदर हम इनकम और एक्सपेंस मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे किस तरीके से इनकम हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके से जो है ना वो एक्सपेंसेस को इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड कर सकते हैं, उनकी रिपोर्ट्स को किस तरीके से देख सकते हैं। दोनों की रिपोर्ट्स को भी हम चेक करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से जो है ना वो ये चीज़ डैशबोर्ड के ऊपर नज़र आ रही होती है। आप डैशबोर्ड चेक कर सकते हैं। डैशबोर्ड के ऊपर आपको इनकम भी नज़र आ रही होगी और एक्सपेंस भी नज़र आ रहा होगा। ये डैशबोर्ड के ऊपर जो नज़र आ रही होगी चीज़ आपको बेसिकली ये नज़र आ रहा होगा टुडे इनकम नज़र आ रही होगी और टुडे एक्सपेंस नज़र आ रहा होगा। मतलब आज के दिन के जितने अखराजात होंगे वो आपको डैशबोर्ड के अंदर टुडे एक्सपेंस के अंदर नज़र आ रहे होंगे और आज के दिन की जितनी इनकम जनरेट हुई होगी वो आपको टुडे इनकम के अंदर नज़र आ रही होगी। तो पहले इनकम को जो है ना वो जो है ना हम डिस्कस कर लेते हैं इनकम के मॉड्यूल को। इनकम जो आपको नज़र आ रहा है डैशबोर्ड के ऊपर, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो फर्ज जो है ना वो फ़र्ज़ करें क्लिक करते हैं तो आपको जो इनकम नज़र आ रही है वो बेसिकली दो तरह की होती है। इनकम की दो टाइप्स हैं। पहले नंबर पे जो है ना वो डिफ़ॉल्ट इनकम होती है, दूसरे नंबर पे कस्टम इनकम होती है। डिफ़ॉल्ट इनकम वो होती है जो कि आप फीसिस वगैरह जो है ना स्टूडेंट से कलेक्ट करते हैं जितनी भी, वो आपकी डिफ़ॉल्ट इनकम होती है, वो ऑटोमेटिकली होती है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर हैंडल हो रही होती है, ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट इनकम के अंदर आ रही होती है। इस डिफ़ॉल्ट इनकम की आप रिपोर्ट्स वगैरह भी जनरेट कर सकते हैं। दूसरी वो इनकम है जो कि कस्टम इनकम है, जो अपनी मर्ज़ी से जिसके हेड्स आप क्रिएट करते हैं और इनकम को जो है ना वो आप इसके अंदर ऐड करते हैं। इसकी जो इनकम की टाइप्स किसी भी किस्म की हो सकती हैं। वो फ़र्ज़ करें आपने यूनिफ़ॉर्म लिए हुए हैं, यूनिफ़ॉर्म सेल करते हैं, कैंटीन आपने रेंट पे दी हुई है, वो कैंटीन का रेंट आपको आ रहा है, वो भी इनकम होगी आपकी। ठीक है, वो बुक्स वगैरह आप सेल करते हैं तो भी आपकी इनकम होगी, स्टेशनरी आप सेल कर रहे हैं वो भी इनकम होगी। तो ये इनकम जो होगी वो कस्टम इनकम होगी। जितने मर्जी इसके हेड आप क्रिएट कर सकते हैं, इनकम को जनरेट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करवा सकते हैं। इस तरीके से इनकी रिपोर्ट्स भी जो है ना वो अलग अलग से आप देख सकते हैं। कस्टम इनकम की रिपोर्ट्स कौन कौन सी हैं, उसके बाद डिफ़ॉल्ट इनकम की रिपोर्ट्स कौन कौन सी हैं। उसके बाद डैशबोर्ड के ऊपर जब आपको एक्सपेंस नज़र आ रहा होता है, ये टुडे एक्सपेंस इधर नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके जो एक्सपेंस होते हैं, जो टोटल एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे इधर आपको नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, ये होते हैं मंथली बेस पे जो एक्सपेंसेस हैं वो इधर नज़र आ रहे होते हैं टोटल। ये जो दो टाइप्स इधर आपको नज़र आ रही हैं, डिफ़ॉल्ट एक्सपेंसेस नज़र आ रहे हैं, कस्टम एक्सपेंसेस नज़र आ रहे हैं। जिस तरह इनकम की दो टाइप्स थी, डिफ़ॉल्ट इनकम थी, कस्टम इनकम थी। डिफ़ॉल्ट इनकम जो है ना फीसिस वगैरह थी। इसी तरीके से डिफ़ॉल्ट जो एक्सपेंसेस हैं आपके अदारे के अखराजात, वो सैलरीज हैं जो आप पे कर रहे हैं अपने स्टाफ को, टीचर्स को। ठीक है, एडमिन आपने रखा हुआ है कोई भी, ठीक है, या कस्टमर सपोर्ट के लिए या लोगों की सपोर्ट के लिए आपने जो है ना टीम मेंबर रखे हुए हैं, उसकी जो है वो एक्सपेंसेस जितने होंगे वो आपके डिफ़ॉल्ट एक्सपेंसेस होंगे। वो ऑटोमेटिकली काउंट करके जो मंथली बेस पे होगी वो आपको टोटल करके इधर शो करवा रहा होगा डिफॉल्ट एक्सपेंसेस के अंदर। कस्टम एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होंगे जो बाद में आपने हेड क्रिएट किए होंगे, जितने मर्जी आप इसके हेड जनरेट कर सकते हैं। और कस्टम एक्सपेंस को आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ से ऐड भी करवा सकते हैं। कस्टम एक्सपेंस के अंदर आप फर्ज करें एडवर्टीजमेंट वगैरह करते हैं अपने इंस्टीट्यूट की, उसके बाद स्टेशनरी वगैरह जो है ना वो ख़रीदते हैं इस्तेमाल के लिए, टीचर्स के इस्तेमाल के लिए, बुक्स वगैरह ख़रीद लेते हैं, कोई हेल्पिंग मटीरियल ख़रीद लेते हैं टीचर्स के इस्तेमाल के लिए। ठीक है, और कोई फर्नीचर वगैरह ख़रीदते हैं, ये कार्ड या बिल आपके इदारे के जो भी आते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कस्टम एक्सपेंस के अंदर जो है ना वो शो हो रही होंगी। पहले हम इनकम के मॉड्यूल को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने से भी आप जो है ना वो जा सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन हम मेन्यू के ज़रिए से जाते हैं, इनकम के ऊपर क्लिक करेंगे। पहले हम डिफ़ॉल्ट इनकम को डिस्कस करते हैं। डिफ़ॉल्ट इनकम वो होगी जो फीसेस वगैरह आपने कलेक्ट की होंगी। डिफ़ॉल्ट इनकम आपको सारी इधर नज़र आ रही होगी, मंथ वाइज नज़र आ रही होगी, और जितनी उसकी टाइप्स होंगी वो सारी नज़र आ रही होगी। ट्यूशन भी से सॉर्ट आउट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ट्यूशन फ़ी जो है ना वो सारी पहले नज़र आ रही होगी, स्टेशनरी फ़ी, जनरेटर फ़ी तो इस तरीके से आप सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं, मंथ वाइज भी से जो है ना सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपने इसकी रिपोर्ट जनरेट करनी है तो दो तरह की आपके पास रिपोर्ट होगी। उसकी डे टू डे रिपोर्ट आपने चेक करनी है और तो यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। डेट वाइज भी रिपोर्ट इसके अंदर आप जो है ना जनरेट कर सकते हैं। पहले डे टू डे रिपोर्ट आप तैयार करके देखते हैं। उसकी सबसे पहले ईयर चूज़ करते हैं, फिर फ़र्ज़ करें ऑल क्लासेस हम चूज़ कर लेते हैं, ऑल सेक्शन जो है ना चूज़ कर लेते हैं। यहाँ से हम डेट चूज़ करते हैं। हमने जो चेक करनी है डेट, फ़र्ज़ करें 15 की चेक करनी है। उसके बाद टिल डेट जो है ना वो हमने देखनी है, कहाँ से लेकर 15 तक ये कम से जो है ना वो हम कर लेते हैं। ये कम से लेकर 15 तक 15 दिन की जो है ना वो इनकम हमें चेक करनी है।
उसके लिए हम पहले फी टाइप जो है ना भी चूज़ कर लेंगे। फी टाइप सर्च करें, मैं सिलेक्ट ऑल करवा लेता हूँ। जनरेट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो रिपोर्ट जनरेट होकर आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर डिटेल मैक्सिमम आपको शो हो रही होगी, पे टाइम आ रहा होगा, पे डेट आ रही होगी, अमाउंट आ रही होगी, स्टूडेंट का नाम भी आ रहा होगा और मंथ का नाम और ईयर भी आ रहा होगा। मैक्सिमम डिटेल आपको शो हो रही होगी। इसे आप रिपोर्ट को कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, फील्ड्स को आप शो भी करवा सकते हैं, हाइड भी करवा सकते हैं जितने मर्जी कॉलम्स को। रिपोर्ट को आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास जो रिपोर्ट थी वो डे टू डे रिपोर्ट थी, कोई भी दो डेट्स के दरमियान आप जो है ना वो चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरी जो इसके अंदर टाइप है वो डेट वाइज है। कोई भी एक सिंगल डेट की जो है ना आप चेक करना चाहते हैं, उसके लिए फर्ज करें मैंने नर्सरी को चूज़ कर लिया, नर्सरी के एक सेक्शन को चूज़ कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने जो है ना फर्ज करें 15 डेट चूज़ कर ली और कैटेगरी मैंने ऑल चूज़ कर ली। तो जनरेट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो जनरेट रिपोर्ट करके ले आएगा और बता रहा होगा आज ये जो डेट आपने चूज़ किया मखसूस इसकी डेट, इस डेट की जो है ना डिफ़ॉल्ट इनकम क्या आ रही है आपकी। सेम इस रिपोर्ट को भी आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं और इसे प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ना वो हम बढ़ते हैं कस्टम इनकम टाइप्स की तरफ। कस्टम इनकम की तरफ, कस्टम इनकम की तरफ जाने के लिए हमें कस्टम इनकम टाइप्स जो है ना वो जनरेट करनी पड़ेगी। कस्टम इनकम जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, कस्टम इनकम जो है ना वो किसी भी किस्म की हो सकती है। फर्ज करें जो है ना कस्टम इनकम जो है वो आपने एडवर्टाइज जो है ना सॉरी कस्टम इनकम जो है वो आपने यूनिफॉर्म जो है ना सेल किए हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म, तो हम यूनिफॉर्म जो है ना ऐड करवा देंगे। उसके बाद फ़र्ज़ करें आपने जो सेल किए हैं बुक्स वगैरह सेल किए हैं तो बुक्स इधर इसके अंदर ऐड करवा देंगे हम। बुक्स ऐड करवा दी हमने। ये टाइप्स अभी हम जनरेट कर रहे हैं, अभी हमने जो है ना इनकम ऐड करनी शुरू नहीं की। इनकम ऐड करने के लिए, कस्टम इनकम ऐड करने के लिए उसकी टाइप ऐड करनी ज़रूरी होती है। फ़र्ज़ करें हमने जो है ना वो रेंट भी लेना इनकम के तौर पे, तो इसकी भी टाइप हमने जनरेट कर ली। उसके बाद ऐड करवाने के लिए कस्टम इनकम के अंदर आ जाएंगे, ऐड इनकम करेंगे, सेशन चूज करेंगे, टाइप चूज करेंगे। फर्स्ट करें यूनिफॉर्म हमने सेल किया है, इनकम टाइप यूनिफॉर्म चूज करेंगे, इनकम टाइप करेंगे, यूनिफॉर्म सेल रख देंगे। अमाउंट जो है ना फर्स्ट करें 6000 का जो है ना वो हमने सेल किया है। किस डेट को किया है, डेट चूज कर लेंगे। इस तरीके से आपकी इनकम ऐड हो जाएगी। इस तरीके से आप जो है ना जितनी भी इनकम है आपकी मंथली बेस पे वो सारी की सारी मंथ के लास्ट पे आप ऐड कर सकते हैं, या जब भी आप ऐड करवाना चाहें, जब भी इनकम जनरेट हुई है वो आप जो है ना इधर कर सकते हैं। फर्ज करें बुक्स जो सेल की हैं 5000 की आपने की है। ठीक है, साथ साथ आप ऐड इसे करवा सकते हैं। और फर्ज करें 14 तारीख को आपने की है। उसके बाद फर्ज करें कैंटीन आपने रेंट पे दी हुई है, इधर से आप रेंट और कैंटीन रेंट आपने लिया है, वो फर्ज करें 10,000 लिया है। डेट जो है ना फर्ज करें 15 ही मैं रख देता हूँ, तो आपकी इस तरीके से इनकम ऐड हो जाएगी। मैक्सिमम इनकम इसके अंदर जितनी चाहें आप ऐड कर सकते हैं। कस्टम इनकम टाइप्स क्रिएट करें, इनकम ऐड करें। इस तरीके से इसकी रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं। दो रिपोर्ट्स हैं, डे टू डे रिपोर्ट है, कोई भी दो डेट के दरमियान आपको रिपोर्ट चाहिए। इसकी टाइप जो है ना यहाँ से चूज़ करेंगे, कोई सिंगल टाइप की भी आप शो करवा सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट करवा सकते हैं, या आप तमाम टाइप की करवाना चाहें वो भी करवा सकते हैं। फर्ज करें ये कब से लेकर 15 तक जितनी भी इनकम आपकी आई है आप वो सारी आप चेक करना चाहते हैं तो आप जो है ना वो चूज़ कर लेंगे। ये रिपोर्ट आपके पास जनरेट होके आ जाएगी, इसके ऊपर मैक्सिमम डिटेल शो हो रही होगी और टोटल होके नीचे आ रहा होगा। टोटल देख सकते हैं, टोटल इनकम जो है ना अमाउंट आपके पास 21,000 आई है। इस तरीके से इस रिपोर्ट को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, और इसे अगर आप प्रिंट आउट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये डे टू डे रिपोर्ट थी। सेकंड रिपोर्ट जो है ना वो हमारे पास है डेट वाइज रिपोर्ट, सिंगल डेट की। आप कस्टम इनकम चेक करना चाहें तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, फर्ज करें 15 डेट की आपने करनी है, 15 डेट मैंने चूज़ की। ठीक है, तो वो 15 तारीख को इतनी इनकम जनरेट हुई थी, वो दोनों उसने शो करवा दी। दोनों रिपोर्ट जो है ना वो हमने चेक कर ली। तो सेकंड जो चीज़ है मॉड्यूल के अंदर वो एक्सपेंस है। एक्सपेंस की तरफ बढ़ते हैं। एक्सपेंस दो तरह के एक्सपेंस हैं जैसा कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। पहले डिफ़ॉल्ट एक्सपेंसेस को देख लेते हैं। डिफ़ॉल्ट एक्सपेंसेस के अंदर जितनी भी सैलरीज हमने पे की वो सारी की सारी इसके अंदर डिफ़ॉल्ट एक्सपेंसेस के अंदर आ रही होंगी। डिफ़ॉल्ट एक्सपेंसेस के अंदर जो है ना वो रिपोर्ट आ रही है हमारे पास। ठीक है, रिपोर्ट जो है ना दो तरह की रिपोर्ट है। डे टू डे रिपोर्ट है। डे टू डे रिपोर्ट चेक करना चाहिए, ये कब से लेकर 15 तक की जो है ना वो डेट के दरमियान जितने भी एक्सपेंसेस थे वो हम चेक कर सकते हैं। ये हमारे ये एक्सपेंसेस थे। ये 14 तारीख को जो है ना पेरोल जनरेट किया था। जिस तारीख को पेरोल जनरेट करेंगे उसी डेट के एक्सपेंसेस आपके आ रहे होंगे। टोटल होके अमाउंट जो नीचे शो हो रही होगी जैसा कि पहले भी आ रही थी मंथली इनकम के अंदर हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद डे टू डेट रिपोर्ट के बाद डेट वाइज रिपोर्ट है। कभी सिंगल डेट की रिपोर्ट आप चेक करना चाहें जो है ना वो यहाँ से देख सकते हैं। 14 तारीख की रिपोर्ट जो है ना वो हमने चेक की, तो ये सारी की सारी जो है ना वो उसने मुकम्मल डिटेल आपको दे दी। इस रिपोर्ट को भी आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज करने के अलावा आप इसे प्रिंट आउट भी कर सकते हैं।
ठीक है, अपने रिकॉर्ड में सेव भी करवा सकते हैं या ऑनलाइन भी रिकॉर्ड अपने पास जो है ना वो रख सकते हैं सॉफ्ट फॉर्म की सूरत में। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इनकम टाइप्स हैं, सॉरी एक्सपेंस टाइप्स हैं। एक्सपेंस डिफॉल्ट एक्सपेंसेस के अलावा भी आपके बेशुमार एक्सपेंसेस हो सकते हैं। दूसरे जो जितने भी एक्सपेंसेस हैं कस्टम एक्सपेंसेस के अंदर आप डालेंगे वो, उसके लिए आपको जो है ना उसके हेड्स जनरेट करने पड़ेंगे। फर्ज करें जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट का आपका खर्चा आया है तो वो हेड आप जो है ना क्रिएट कर लेंगे। दूसरे नंबर पे रेंट का खर्चा आया, फर्ज करें बिल्डिंग आपने रेंट ली हुई है उसका आपका खर्चा आया वो आपने ऐड करवा लिया। तीसरे नंबर पे फर्ज करें आपने स्टेशनरी वगैरह जो परचेज किया या फर्नीचर वगैरह परचेज किया, इस तरीके से मैक्सिमम एक्सपेंसेस जितने होंगे आप सारे के सारे इधर ऐड करवा लेंगे। एक्सपेंस टाइप्स ऐड करवाने के बाद हम कस्टम एक्सपेंस ऐड करवाने की तरफ जाएंगे। उसके लिए हम कस्टम एक्सपेंस के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड एक्सपेंसेस के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड सेशन चूज करेंगे, टाइप चूज करेंगे। फर्ज करें एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हमारा खर्चा आया है, एडवर्टाइजमेंट के अंदर फ्लेक्सेस वगैरह बनवाई है हमने, वो हमारी बनवाई है। फर्ज करें 1500 की फ्लेक्स हमारी जो है ना वो तैयार हुई है। उसकी जिस डेट को भी फ्लेक्स तैयार हुई होगी वो डेट आप चूज कर लेंगे। फर्ज करें 14 तारीख को आपकी तैयार हुई है। इस तरीके से आप एक्सपेंस ऐड करवा लेंगे। दूसरे नंबर पे फर्ज करें एडवर्टाइजमेंट के अलावा आपका रेंट का खर्चा है, बिल्डिंग आपने रेंट ली हुई है उसका रेंट आप ऐड कर लेंगे, उसका नाम ऐड करेंगे, बिल्डिंग रेंट अमाउंट है जो है ना ऐड कर लेंगे, डेट आप चूज करेंगे। इस तरीके से आप ऐड करवा लेंगे। इस तरीके से आप मैक्सिमम जो है अपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आप खुद उसकी टाइप क्रिएट करके आप ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, तो स्टेशनरी बाय किया आपने तो आप इधर वो उसके नाम के अंदर ऐड करवा देंगे, उसकी अमाउंट लिख देंगे, डेट आप उसके अंदर मेंशन कर देंगे। इस तरीके से आपके जो है ना एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे। इधर भी आपको शो रहा होगा समरी के तौर पे डेट आ रही होगी, इसे सॉर्ट आउट भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, डेट वाइज भी कर सकते हैं, नाम के लिहाज से भी कर सकते हैं। ठीक है, टाइप के लिहाज से भी कर सकते हैं, सॉर्ट आउट भी इधर से कर सकते हैं। इस तरीके से रिपोर्ट्स भी आप जनरेट कर सकते हैं। दो तरह की रिपोर्ट है, डे टू डे रिपोर्ट है और डेट वाइज रिपोर्ट है। डे टू डे रिपोर्ट पहले जनरेट करके देखते हैं। पहले हम कैटेगरी चूज करेंगे, कैटेगरी के अंदर हम सिलेक्ट ऑल फर्ज करें, तमाम कैटेगरीज की रिपोर्ट जनरेट करना चाह रहे हैं, यकम से लेकर 15 के दरमियान जो है ना वो चूज करना चाह रहे हैं। रिपोर्ट जनरेट रिपोर्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, रिपोर्ट जनरेट होकर आ जाएगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये डे टू डे रिपोर्ट थी जो कि 14 और 15 तारीख इधर आपको नजर आ रही है। अब सिर्फ हम जो है ना वो 14 तारीख की जनरेट करके देखते हैं जो कि हमारी डेट वाइज रिपोर्ट है। डेट वाइज रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं सेम इस तरीके से। आप इसके अंदर टाइप्स अपनी चूज कर लेंगे और 14 तारीख जो है ना इधर डेट चूज कर लेंगे, जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो है ना रिपोर्ट जनरेट होकर आगे जो आपके एक्सपेंसेस होंगे जिस भी मखसूस डेट जो आपने चूज किए होंगे वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ऊपर रिपोर्ट का नाम आ रहा होगा, आपके इदारे का नाम आ रहा होगा। इस रिपोर्ट को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जितनी भी रिपोर्ट्स आप जनरेट कर सकते हैं तमाम जनरेट कर रहे हैं, तमाम रिपोर्ट्स को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप प्रिंट आउट करना चाहें प्रिंट भी उसे कर सकते हैं। तो इस ये प्रिंट के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, प्रिंट भी हो जाता है। तो ये जो थी, ये जो मॉड्यूल था हमारा, ये एक्सपेंस और इनकम का मॉड्यूल था। ठीक है, एक्सपेंस और इनकम मॉड्यूल को आप दोनों तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, मेन्यू के जरिए से भी एक्सेस कर सकते हैं और ये डैशबोर्ड के जरिए से भी एक्सेस कर सकते हैं। डैशबोर्ड के ऊपर आपको जो रिपोर्ट नजर आ रही थी आप देखें उसके अंदर तब्दीली आ चुकी है। टोटल टुडे इनकम जो आपकी जनरेट हुई है वो आपको डेली बेस पे जो जनरेट हो रही होगी वो आपको नजर आ रही होगी इसके अंदर। टुडे एक्सपेंस जो है ना रिपोर्ट इधर नजर आ रही होगी, लेकिन मंथली बेस पे चेक करना चाहेंगे तो क्लिक करेंगे तो आपको मंथली भी इधर नजर आ रही होगी। ठीक है, इसी तरीके से एक्सपेंस जो है वो आपको मंथली जब क्लिक करेंगे मंथली अंदर नजर आ रहे होंगे, बाहर जो होंगे टोटल आपको टुडे एक्सपेंसेस नजर आ रहे होंगे। तो ये जो वीडियो थी हमारे एक्सपेंस और इनकम के मॉड्यूल के बारे में थी। तो इसके अंदर जो थी मैक्सिमम चीज़ें हमने डिस्कस की। मैक्सिमम जितने चाहे इसके अंदर आप हेड क्रिएट कर सकते हैं इनकम के, जितने चाहें आप जो है ना इसके अंदर एक्सपेंस के जो है ना हेड्स जनरेट कर सकते हैं और ये सारी रिपोर्ट्स भी आप गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डेमो वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।